बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन ने आपको ये बात कह के रखी है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो दिल से काम ले या दिमाग से इस रिलेशनशिप को लेकर। तो डेफिनेटली वो किसी भारी कन्फ्यूजन में है। जब रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन हो तो ये मुझे कुछ हद तक सही नहीं लग रहा, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब टोटल कमिटमेंट है। दिल और दिमाग एक ही चीज़ कहना चाहिए, तभी रिलेशनशिप सही है। लेकिन अगर आपके पर्सन इस तरह की कन्फ्यूजन से प्रिवेल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है इस रिलेशनशिप में। आइए देखते हैं उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है तो आपको बहुत सही पता चलेगा वो आगे जाके क्या डिसीजन ले सकते हैं। अपने दिल की सुनेंगे कि अपने दिमाग की। तो फ्रेंड्स 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये कुंदन हार, पाइल 2 पे है ये गोल्ड चेन। पाइल 1 कुंदन हार है और पाइल 2 है ये गोल्ड चेन। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। अगर पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो एक ही रास्ता है, आप दोनों रीडिंग्स देख ले। जिस पाइल की रीडिंग आपको अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मैचिंग फील होती हो उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ऐसा हो भी सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा दोनों ही रीडिंग्स आपसे रिजोनेट हो रही है, कभी कोई एक हो रही है, दोनों में से कुछ हो रहा है। ये जनरल रीडिंग में ऐसा होता है, इसलिए आप अगर नहीं सिलेक्ट कर पाते तो दोनों रीडिंग्स देख लेना। हम कार्ड्स निकालेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में, जिसके लिए मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ये कुंदन हार से। आइए देखते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में एक जैसी ही बात है या कुछ अलग अलग चल रहा है। ये कार्ड्स हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अब निकलेंगे। ऊपर के जो 5 कार्ड्स हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, नीचे के जो 5 कार्ड्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। आइए अब गौर करते हैं सिचुएशन पे। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। प्यार से ज़्यादा मैं कहूँगी एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा है उनके दिल में रिलेशनशिप को लेकर। उनको पता है अगर वो आपसे दूर होते हैं तो ये ना आपके साथ सही है ना खुद उनके साथ सही है, ये चीज़ वो जानते हैं। बहुत कुछ वो फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, पर्सनल लेवल पे वो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं जो शायद आपसे शेयर नहीं कर पाते किसी भी वजह से। एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं आपको लेकर बहुत ही सीरियसली। शायद वो अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं जिसकी वजह से उनके दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन आता है आपको लेकर। लेकिन एक बात तय है, उनके दिल में ये बात बहुत क्लियर है कि वो एक जिम्मेदार पार्टनर हैं। उनकी जिम्मेदारी आपके प्रति है, जैसे उनकी जिम्मेदारी घर के और लोगों के प्रति है, लाइफ की और एक्टिविटीज़ के प्रति है, आपके प्रति भी इतनी ही स्ट्रांग है इनकी जिम्मेदारी। ये चीज़ का एहसास उनको है उनके दिल से। पर उनका दिमाग अगर हम कहें तो उनके दिमाग में एक चीज़ तो चल रही है कि इस प्यार की वजह से अगर उनकी फैमिली में मुझे ये दिखता है आपको लेकर उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट चलते हैं उनमें और उनकी फैमिली के बीच में। आपके लिए उनकी फैमिली का जो व्यू पॉइंट है वो फेवरेबल नहीं है। हो सकता है कास्ट डिफरेंस हो, क्लास डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो,
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आपके पर्सन और उनकी फैमिली के बीच। तो एक ज़िम्मेदार पार्टनर की हैसियत से वो जानते हैं कि वो कमिटेड हैं आपको, उनको आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहिए। वो जानते हैं अगर आपसे दूर होंगे तो उनकी लाइफ बेमानी है, जैसे आपकी लाइफ बेमानी है। फाइट भी दे रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी ले रहे हैं आपके लिए। पर फिर वही बात आती है कि आपको खुश करके फैमिली को नाराज़ करें, फैमिली को नाराज़ करके खुश करके आपको नाराज़ करें। क्या करें? ये डिस्प्यूट उनके दिल और दिमाग में चल रहा है और उसकी वजह है उनकी खुद की फैमिली। प्यार की खातिर अपनी जो फैमिली है उससे लड़ाई करेंगे तो क्या ये सही होगा? इस वक्त मुझे आपके पर्सन की जो कंडीशन है ना, वो महाभारत में जो अर्जुन की वॉर से पहले हुई थी, जब कृष्ण ने उनको इतना कुछ समझाया था, मुझे ये उस तरह की कंडीशन में आपके पर्सन लग रहे हैं। कम से कम वो इतना सोचते तो हैं कि अगर वो अपनी फैमिली को खुश करेंगे तो आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपको खुश करते हैं तो फैमिली को दुखी नहीं करना चाहते। इस तरह की कंडीशन से आपके पर्सन मेंटली, इमोशनली, रेशनली, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लड़ रहे हैं। वो केयरलेस इंसान नहीं है, आपके जो पर्सन है वो केयरलेस इंसान नहीं है कि चलो ठीक है, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको छोड़ो। वैसा उनका नेचर नहीं है। वो बेचारे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को फेस कर रहे हैं और उसके चलते वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनका दिल ये जानता है आपसे अन्याय करना भी अन्याय है, अपनी फैमिली से अन्याय करना भी अन्याय है, तो वो करे तो क्या करे। उनको ये दोनों ही सिचुएशन से थोड़ी घबराहट हो रही है। जजमेंट का कार्ड जो आया है, उनको दोनों ही सिचुएशन से अजीब सा खौफ आता है सोचकर, क्योंकि दिल की सुनते हैं तो फैमिली को हर्ट करते हैं, अगर दिमाग की सुनते हैं तो आपको हर्ट करते हैं, और दोनों ही चीज़ों को वो करना नहीं चाहते। आइए थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स मैंने निकालती हूँ आपके लिए। क्या कर सकते हैं आपके पर्सन ऐसी कंडीशन में? कुछ तो स्टेप लेंगे, तो वो स्टेप क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बंधे हुए हैं, कोई एल्डरली मेल मेंबर है जिसकी मदद वो लेंगे इस सिचुएशन को, इस इश्यू को सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि वो दिल और दिमाग दोनों की सुनना चाहते हैं, दोनों के साथ ही जस्टिस करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो फिलहाल मुझे ये लगता है थोड़ा और अरसा आपको राह देखनी पड़ेगी। फैमिली कार्ड्स दोनों टाइम आया है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली को कन्विंस कर ले, जिसके लिए वो किसी एल्डरली मेल की हेल्प लेने वाले हैं, जो शायद इस मामले को सुलझा दे, इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करवा दें, क्योंकि अभी उनके बस में नहीं है कि वो क्या डिसीजन लें। बहुत क्लियरली आप देख रहे हैं उनके दिमाग में जो चल रहा है और जो क्लैरिफिकेशन कार्ड आया, दोनों सेम है। तो पहले तो वो फैमिली को मनाएंगे, हर हाल में मनाएंगे कि आपको एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे किसी एल्डरली मेल की हेल्प लेकर। तो फ्रेंड्स, ये आया है रिजल्ट पाइल 1 का। वो कुछ ऐसा करेंगे कि आपके साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो और उनकी फैमिली के साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो। अब टर्न है पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया था गोल्ड चेन। आइए देखते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है।
ये है जो उनके दिल में चल रहा है। ये है उनके दिमाग की बात। आइए देखते हैं, कार्ड्स को एनालाइज करते हैं, सिचुएशंस को, उनके दिल और दिमाग की लड़ाई को। उनका जो दिल है वो तो ये मानता है कि आपका साथ पाकर, आपको जीत कर उन्होंने जैसे दुनिया ही जीत ली है। ये चीज़ बहुत क्लियरली वो दिल से मानते हैं। आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर को भी देखते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका एक ब्राइट फ्यूचर हो। कभी भी कोई आपके खिलाफ उनको कुछ भी समझाए कहे, वो ज़्यादा उस बात को ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते। ये उनके दिल की बात है। ये सब होता है, शायद आप जानते भी नहीं होंगे कि वो ये सब फेस करें, और ये सब होता है। आपको जीत कर, चाहे वो आपसे कहते हैं नहीं कहते हैं, किसी के कुछ भी बहकावे में नहीं आते हैं, आपको पाकर उनको लगता है उन्होंने दुनिया को ही जैसे जीत लिया है। एक अच्छा फ्यूचर बिताने के लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी उनको मिला है, ये चीज़ का उनको एहसास है इमोशनल लेवल पे आपके लिए। क्योंकि जहाँ तक उनके इमोशंस को संभालने की बात है, आपसे बेहतर पार्टनर उनको नहीं मिल सकता। ये चीज़ उनका दिल जानता है और उनको कहता भी है कि आपको जीत कर, आपको पाकर उनको जैसे दुनिया ही मिल गई है। किसी का बहकाना, उनको कुछ भी कहना, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात वो जानते हैं, चाहे आपसे नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है आप जैसा इंसान उनको बहुत ही अच्छी एक ज़िंदगी इमोशनल लेवल पर बिताने के लिए आप जैसा, आपसे बढ़कर सही इंसान उनको नहीं मिल सकता। ये उनका दिल कहता है। लेकिन बात आती है दिमाग की। प्यार वो आपसे करते हैं, सही है, लेकिन उनका माइंड एक चीज़ कैलकुलेट करता है कि आपसे उनको फाइनेंशियल गेन ज़्यादा नहीं है लाइफ में। करियर वाइज, मतलब अगर वो अपने करियर को ध्यान देना चाहते हैं, अभी कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप्स को अगर वो फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता चलता है कि जिस तरह से वो आपसे प्यार करते हैं, जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हैं, तो ये चीज़ बीच में आ रही है। उनको जो तरक्की करनी है लाइफ में, ये बहुत ही एम्बिशियस मुझे दिखते हैं आपके जो पर्सन है। लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। प्यार की अपनी जगह है, वो मानते हैं प्यार की एक अपनी जगह है, लेकिन पैसा, करियर, जिम्मेदारियाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे गाने की लाइन याद आती है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। कुछ ऐसी माइंडसेट में मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं आपको लेकर, कि उनको लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल सही पर्सन हैं, सही पार्टनर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि आपके साथ रहने से शायद वो फोकस नहीं कर पाते अपने करियर पे, पैसे कमाने पे, एक ज़िंदगी में उनको मुकाम हासिल करना है, उस मुकाम को नहीं हासिल कर पा रहे, क्योंकि शायद आप उनकी जो दौड़ है, आप उस दौड़ में उतना तेज़ नहीं दौड़ पा रहे उनके साथ। इमोशनल लेवल पे वो आपसे बहुत सेटिस्फाइड है, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है आपकी वजह से बहुत कुछ है ज़िंदगी में जो शायद नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो मेरा तो जो कहना है, खैर मैं बाद में कहूँगी, क्लेरिफिकेशंस कार्ड को पहले देख लेते हैं, फिर मेरे को जो कहना है वो मैं आपसे कहूँगी। क्लैरिफिकेशन कार्ड में जस्टिस है, तो वो ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो किसी भी तरीके से। मतलब वो दिल और दिमाग दोनों को कंबाइन करके कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जस्टिस कार्ड आया है, वो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको रुकना पड़े थोड़ा, जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते। यहाँ मैं आपसे एक बात कह रही थी जो मैंने कहा था क्लैरिफिकेशन कार्ड निकलने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक्शन लेने में, एक्शन और इमोशन को बैलेंस करने वाले इंसान हैं।
अपने रैशनल डिसीजन को और इमोशनल डिसीजन को साइड पर रखकर जो रिलेशनशिप के लिए सही है वो डिसीजन ये लेंगे। आपके लिए या उनके लिए क्या सही है वो नहीं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सही डिसीजन है वो लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर इंटरवीन करूँगी, आपसे एक बात करूँगी, आप हर तरह से बहुत अच्छे इंसान हैं, ये तो मुझे रीडिंग से दिख गया है, आपके पर्सन की नज़र में आपकी बहुत अहमियत है, लेकिन आपको थोड़ा तेज़ दौड़ना पड़ेगा उनके साथ। तेज़ दौड़ने का मतलब है उनको वक्त दीजिए, उनको स्पेस दीजिए कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। अगर वो किसी भी चीज़ में एक ज़िद, आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसा है जो वो हासिल करना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। इनफैक्ट आपको उनके साथ मिलकर वो चीज़ को अचीव करना चाहिए, और अगर आपके बस में वो चीज़ करना नहीं है किसी भी वजह से, तो उनको टाइम और स्पेस दीजिए कि वो अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर ले, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दिल और दिमाग का आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर, वो ख़त्म हो जाए। अगर आप उनको स्पेस देंगे तो वो ये चीज़ को हासिल भी कर लेंगे और आपकी तरफ ही लौटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने उनको रोका ये सब करने से, तो शायद वो ऐसा कुछ करें जो आपको पसंद ना हो। तो मेरी आपसे एक ही एडवाइस है, इस रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ भी ऐसा टेंशन वाला केस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उनके जितना तेज़ दौड़ेंगे, और दौड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भी पैसे कमाने लग जाएं, ये करने लग जाए, करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो उनको उनका टाइम और स्पेस दीजिए, उनको उनका वक्त दीजिए कि उनको जो अचीव करना है लाइफ में वो कर सकें, आपकी वजह से वो अटक ना जाए कहीं भी। बस तो आपका रिलेशन जो दिल और दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट है बहुत हद तक वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पाइल्स की रीडिंग खत्म हुई। ज़रूर बताइए आपने इस रीडिंग में से क्या सीखा, और आप भी क्या स्टेप करेंगे, क्या स्पेशली सेकंड पाइल वाले, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? ज़रूर करेंगे। मेरे व्यूअर्स इतने समझदार तो हैं जो मेरी बात को कभी टालते नहीं हैं, उनको पता है मैं उनको अगर गाइडेंस दूंगी तो उनके फ़ायदे के लिए दूंगी। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।